नमस्कार दोस्तों। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप का वीडियो कल से ही सोशल मीडिया पर एक बार फिर से खूब वायरल हो रहा है। कुछ लोग मनीष कश्यप के समर्थन में तो कुछ लोग मनीष कश्यप के विरोध में अपनी प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जेल में बैठे मनीष कश्यप कैसे सातिराना दिमाग लगाकर सियासत में अपनी जमी तलाश रहा है। और आपके जेहन में यह सवाल तो उठ ही रहा होगा कि बार बार आखिरकार क्यों तेजस्वी यादव को ही मनीष कश्यप टारगेट कर रहे हैं। आपको समझना होगा मनीष कश्यप को, पहले आपको समझना होगा मनीष कश्यप पर हुए मुकदमे के बारे में, और फिर आप ये कहेंगे कि मनीष कश्यप जो कर रहा है वो खुद के लिए कर रहा है, वो बिहार के लिए नहीं, वो बिहारियों के लिए नहीं, वो अपनी जमी सियासत में तलाशने के लिए जेल में बैठकर सातिराना दिमाग लगा रहा है। पिछले 6 महीने से अधिक हो गए हैं मनीष कश्यप को जेल गए हुए, कभी तमिलनाडु के जेलों में तो कभी बिहार के जेल में। मनीष कश्यप जेल के अंदर बैठकर वह सातिर दिमाग लगाकर सियासत में अपनी जमी तलाश रहा है। आपको मालूम है 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। मनीष कश्यप वो हर संभव कोशिश कर रहा है कि उसे सियासत में जगह मिले, सियासी जमी मिले और वह मैदान में 2024 के चुनाव में उतर जाए। लेकिन आप फिर ये सोच रहे होंगे कि मनीष कश्यप अगर सियासी जमी तलाश रहा तो फिर बिहार के लोगों की आवाज बनकर क्यों वो चिल्ला रहे हैं। तेजस्वी यादव की सरकार है जो मनीष कश्यप को फंसा रही है। आप ये कह रहे होंगे कि तेजस्वी यादव मनीष कश्यप को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, वो युवा हैं, इस वजह से युवा को दबा रहे हैं। तो आपको यह भी सोचना होगा कि इसी बिहार में चिराग पासवान भी हैं जिन्होंने अपनी सियासी जमी अपने पिता के निधन के बाद भी पसीने बहाकर बनाए हैं। खैर, मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं। देखिए, मनीष कश्यप पर जो मुकदमे हुए तमिलनाडु से जुड़े फर्जी वीडियो प्रकरण के मामले में, उस मामले में मनीष कश्यप की गिरफ्तारी तक नहीं हो सकी। जी हां, गिरफ्तारी तक नहीं हो सकी। और मैं आज ये कह रहा हूं कि भले ही बिहार पुलिस ने तमाम कोशिशें की हो, लेकिन मनीष कश्यप को पकड़ने में बिहार पुलिस के जवान और अधिकारी असफल रहे। और सोचिए मनीष कश्यप कितना सातिर था कि बिहार से लेकर हरियाणा, दिल्ली, नोएडा में छापेमारी करती रह गई पुलिस, और वो पुलिस के पकड़ से बचते हुए बेतिया में आकर थाने में सरेंडर कर दिया। आपको यह समझना होगा कि वो कितना सातिर है कि उसने खुद सरेंडर कर दिया, लेकिन जिस मोबाइल को वो इस्तेमाल कर रहा था उसे बिहार की ईओयू अब भी तलाश रही है। खैर, सातिर दिमाग तो है, लेकिन सातिर दिमाग का इस्तेमाल अब मनीष कश्यप क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, यह आपको बताएं उससे पहले मनीष कश्यप की कुंडली आपको समझनी होगी। आपको पढ़ना होगा मनीष कश्यप के इतिहास को, और तब आप कहेंगे कि मनीष कश्यप वास्तव में अपनी सियासत में जमी तलाशने के लिए हर संभव कोशिशें कर रहा है। जेल के अंदर बैठे मनीष कश्यप को इंतजार है कि बीजेपी का कोई बड़ा नेता उसे टिकट देने तक की बात कर दे और वो चुनावी मैदान में उतर जाए। बहरहाल, बिहार में तो मनीष कश्यप को लेकर बयानबाजी हुई, लेकिन आपने गौर किया होगा सत्तारूढ़ दलों के किसी भी नेता ने मनीष कश्यप पर ना तो आरोप लगाए, ना ही कुछ। सभी ने कहा पुलिस अपना काम कर रही है। मनीष कश्यप को जो लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ये तो निर्दोष है, उनसे एक सवाल यह है कि आज तेजस्वी यादव ने मनीष कश्यप को फंसा दिया। चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, लेकिन मनीष कश्यप पर जो मुकदमे पहले दर्ज हुए, जिस मुकदमे में मनीष कश्यप के घर के कुर्की जब्ती की गई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि ये तमिलनाडु फर्जी वीडियो प्रकरण में मनीष कश्यप के खिलाफ कार्रवाई पुलिस ने की और उसके घर की कुर्की जब्ती की। वो शायद ये नहीं जानते हैं कि तब चनपटिया के विधायक के मुकदमे पर मनीष कश्यप के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, और उस मामले में पुलिस ने मनीष कश्यप के घर की कुर्की जब्ती की थी। और सबसे बड़ी बात कि ना सिर्फ मनीष कश्यप बल्कि उनके तमाम सहयोगी मनीष कश्यप के नाम पर जिन्हें
लोकप्रियता चाहिए, वो हर संभव ये कोशिश करते रहें कि बिहार की मौजूदा सरकार की छवि गिराए। सरकार की छवि गिरनी चाहिए अगर वो उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों ने मनीष कश्यप को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, उन लोगों ने क्या वो वीडियोज नहीं देखे जिसमें मनीष कश्यप गालियां दे रहा था, जिसमें मां बहन की गालियां देता है, जिसमें किसी बैटरी के दुकानदार को गालियां देता है, जिसमें मनीष कश्यप कानून को अपने हाथों में लेते नजर आता है, जिसमें मनीष कश्यप बैंक में जाकर तोड़फोड़ करते नजर आता है। क्या वो बैंक मैनेजर तब जब बिहार में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की सरकार थी, वो तेजस्वी यादव का आदमी था और उसने एफआईआर कर दिया? क्या 2023 के चुनाव में 2020 के चुनाव में जो विधायक हैं फिलहाल वहां के चनपटिया के, उन्होंने मनीष कश्यप के खिलाफ मुकदमे जो हैं वो 2020 के चुनाव में तब बीजेपी के बतौर प्रत्याशी रहते इसलिए दर्ज कराया कि उनको तेजस्वी यादव ने कहा था कि जाकर आप मुकदमे दर्ज करा दीजिए। देखिए, आपको यह समझना होगा कि आज मुकदमे दर्ज हुए हैं, पहले का इतिहास क्या है? इतिहास मनीष कश्यप का यह कहता है कि वो 5 मामले में चार्जशीटेड अपराधी है, आदतन अपराधी उसे बिहार पुलिस ने कहा। और क्यों कहा आप ये जानते हैं? आदतन अपराधी किसे कहा जाता है? जिसकी आदत हो जाती है बार बार एक ही तरह के अपराध को करने का। और यही वजह है कि तमिलनाडु से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर मामला बेतिया से जुड़ा हुआ हो, पटना के कश्मीरी लोगों पर पटना में पिटाई से जुड़ा हुआ हो, हर मामले में मनीष कश्यप पर एक तरह की धाराएं लगी है और वो धाराएं कहती है कि मनीष कश्यप एक आदतन अपराधी है। जो लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना मनीष कश्यप को, जो लोग ये कह रहे हो कि तेजस्वी यादव उन्हें बदनाम कर रहे हैं, उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए, उन्हें जवाब देना चाहिए कि जब तेजस्वी यादव सरकार में नहीं थे तब जो मुकदमे हुए उसका हिसाब कौन देगा? खैर, इनसे दूर मनीष कश्यप के सियासत में जमी तलाशने की बात कर रहे थे। 2 वीडियो वायरल है जिसमें मनीष कश्यप कहता है कि मैं फौजी का बेटा हूं, मेरे दादा ने चीन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मेरे पिता ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं। सही बात है, एक फौजी का बेटा क्यों डरेगा? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस मनीष कश्यप को लेकर यह टिप्पणी की कि एक शांत राज्य को आप अशांत नहीं कर सकते, क्या आप सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं करते हैं? क्या आपको विश्वास नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर? क्या आप नहीं समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाती है वो फैसला तमाम दलीलों को सुनने के बाद सुनाती है? जिस मनीष कश्यप के इमोशनल वीडियो को देखकर आप ये कह रहे हैं कि वो निर्दोष है, उसे फंसाया गया, उसके हाथों में जो हथकड़ियां हैं वो एक निर्दोष के हाथ में हथकड़ी है, तो मान लिया कि आज की सरकार ने उसे फंसाया हो, लेकिन पहले के मुकदमों का क्या होगा? आपको यह समझना होगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज यह है कि 2020 के चुनाव के बाद मनीष कश्यप ने अपनी जमी तलाशनी शुरू कर दी पत्रकारिता में, इस वजह से कि वो लोगों को गालियां दे रहा है, उस पर मुकदमे हो रहे हैं। अगर वो पत्रकार बन जाएगा तो इसका नाजायज फायदा उठाएगा और उससे कोई रोक टोक नहीं होगी। बहुत अच्छी पत्रकारिता की मनीष ने, गालियां तक के शब्दों का इस्तेमाल अपने पत्रकारिता के कैरियर में मनीष कश्यप ने की है सरेआम वीडियोज में। लेकिन अब तेजस्वी यादव का नाम इस वजह से, क्योंकि तेजस्वी यादव युवा हैं, वो बिहार में चेहरे हैं और तेजस्वी यादव के सियासी जमी को हिलाकर रखने का ऐलान करने वाले मनीष कश्यप को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये बिहार की जनता है, उड़ते चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। सबसे बड़ी चीज, बार बार तेजस्वी यादव का नाम लेना। क्यों नहीं नीतीश कुमार का नाम लिए भाई? क्यों नहीं बीजेपी के उन नेताओं का नाम लिए जिनकी सरकारों में पहले घटनाएं घटी है? क्या मतलब होता है? एक व्यक्ति का नाम, एक व्यक्ति विशेष का नाम इस वजह से इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सियासत में उसे जगह मिले और बीजेपी के नेताओं का समर्थन मिल जाए। यह सब बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हालांकि एक वीडियो है भावुक कर देने वाला है, जिस वीडियो में मनीष अपने मां के साथ नजर आ रहे हैं, जिस वीडियो में उनकी मां फपक फपक कर रो रही है। एक बेटा जेल के अंदर हो तो मां के कलेजे पर कितना बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ता है, शायद इसका अंदाजा उस वीडियो को देखकर आपको जरूर हो रहा होगा। लेकिन आज आपको यह समझना होगा
कि जेल जाना मनीष कश्यप के लिए किसी सरकार के साजिश का हिस्सा नहीं बल्कि उसके कर्मों का फल है। फिलहाल आप वीडियो बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।